आर्थिक बजट सन 2024 के रूप में धनु राशि के जीवन में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आज इस बात की विवेचना हम करने जा रहे हैं। कौन से वो समय होंगे जिस समय पर धन आगमन का शुभ संकेत होगा अथवा आप धन कहां कहां निवेश कर सकते हैं, इस बात पर आज चर्चा होने जा रही है। इसलिए आप समझिएगा, जानिएगा, ताकि एक लक्ष्य बना सकें, एक खाका बना सकें, एक ब्लूप्रिंट बना सकें अपने जीवन का, जहां पर आप धन से संबंधित कोई भी मामले आप पूरा कर सकते हैं। समझते हैं सबसे पहले उस पॉइंट को जो आपके वित्त मंत्री बनते हैं, अर्थात धन भाव के स्वामी बनते हैं, और यही बनते हैं शनिदेव। शनिदेव अपने स्थान पर तो नहीं है, लेकिन ठीक एक घर सामने अपने स्वराशि पर विद्यमान है। शनि का अपने स्वयं के घर पर होना और पूरे के पूरे सन 2024 में होना कोई बड़े आर्थिक लक्ष्य की ओर आपको इशारा करता है। देखा जाए तो तीसरे भाव पर शनि देवता है। इसका साफ साफ मतलब यही होगा कि हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे मेहनत के द्वारा हम धन की वृद्धि करा पाएंगे। कोई बड़ा लक्ष्य हम प्राप्त कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। तीसरे घर का शनि एक अच्छी स्थिति में मानी जाती है। इस समय पर कोई बिगड़े काम हमारे बनने के बहुत सारे आसार यहाँ पर नजर आते हैं। यही नहीं, जब शनि देवता की जो 7वीं दृष्टि पड़ती है वो सीधे आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य की अभिवृद्धि होना इसी साल 2024 में बहुत ज़्यादा संभव है, क्योंकि सन 2023 को आपने देख लिया किस प्रकार से कई कारणों से हमारे आर्थिक लक्ष्य को हमने यदि प्राप्त नहीं किया है, तो ये सन 2024 विशेष फलदायी, विशेष प्रभावी आपके लिए हो सकता है। इसका मुख्य कारण यही होगा कि शनिदेव जब 7वीं दृष्टि से देखेंगे, भाग्य से जुड़े हुए यदि कोई मामले हैं, यदि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, शनि देवता विलंब के कारक हैं भाई, और कितना विलंब कराएंगे, सन 2023 तक हमने ये देख लिया, लेकिन ये साल हमारे भाग्य की वृद्धि कारक हो सकता है, अर्थात हमारे आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त कराने में एक बहुत बड़ा सहायक हो सकता है। यहाँ से जब देखते हैं शनि देवता की जो 10वीं दृष्टि है वो सीधे आपके 12वें घर पर जाता है। इसके हिसाब से समझा जाए तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या कुछ भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं या अपने धन को कहीं निवेश कराना चाहते हैं, ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। वास्तव में देखा जाए तो हमारे धन की अभिवृद्धि हमारे धन के निवेश पर समाहित होती है, और शायद यही इसी कारण से शनि देवता ने अपनी 10वीं दृष्टि आपके ठीक 12वें घर अर्थात निवेश के भाव पर प्रेषित किया है। ये एक हो गया, हमने अपने धनेश को समझा। लेकिन यदि प्रेडिक्शन अधूरा रह जाएगा जब तक यदि हमने गुरु और राहु केतु को नहीं समझा। केतु की स्थिति देखिए, ठीक आपके 10म भाव पर केतु देव विद्यमान है। 10म भाव को माना जाए ये हमारा करियर होता है, कर्म क्षेत्र होता है। केतु के विषय में आप सबने एक बात सुनी होगी कि केतु जहाँ पर विद्यमान होते हैं उस जगह से हमें डिटैचमेंट देते हैं, अर्थात दूरी प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने अपने कैरियर में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तभी तो हमें वहां से डिटैचमेंट होगा। इस समय पर, इस साल पर आप अपने कैरियर में कोई विशेष प्रयोजन के द्वारा अभिवृद्धि करा सकते हैं, जिसके कारण आपको धन लाभ की स्थिति बनती है। आप हो या हम हो, हम सबको धन लाभ कहाँ से होगा भाई? हमारे कर्मों से होता है, और इसी कर्म की अभिवृद्धि करने के लिए राहु की जो 7वीं दृष्टि है आपके कैरियर भाव पर पड़ती है। राहु जब भी चतुर्थ भाव पर होते हैं, हालांकि इसे बहुत शुभ नहीं माना जाता, कई परिस्थिति में ये हमें मानसिक अशांति भी प्रदान करते हैं, हमें स्ट्रगल प्रदान करते हैं। लेकिन भाई क्या हुआ, जब हमारे लक्ष्य बड़े हैं तो हमारे जीवन में अशांतियाँ और स्ट्रगल हैं भी, तो ये समझिए हमारा लक्ष्य हमें बहुत जल्दी प्राप्त होने वाला है। और शायद इसी कारण से राहु का जो प्रभाव है सीधे आपके 10म भाव पर स्थित है। अब यही नहीं होगा, राहु 1, 2, 3, 4, 5 इनकी जो 5वीं दृष्टि होगी पूरे सन 2024 में आपके 8म भाव से होगी। 8म भाव को माना गया है किसी कारण से यदि मेरा धन, मेरा पैसा कहीं फंस गया है तो वहां से रिकवरी दिला पाने का ये सामर्थ्य रखते हैं राहु देव, क्योंकि राहु के पास फोर्स है। जिस स्थान पर देखेंगे उस स्थान पर फोर्स पैदा करेंगे, अर्थात इस समय पर आपने किसी को धन दिया है, वहां से रिकवरी मिलने की संभावना काफी हद तक प्रबल होती है। यही नहीं, 8म भाव हमारे जीवन में बदलाव का होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ परिवर्तन हमारे जीवन पर, आर्थिक रूप से एक बड़े परिवर्तन को आप देख सकते हैं अपने जीवन पर। अब समझते हैं गुरुदेव को। बृहस्पति देवता वो ग्रह बनते हैं जो धनु राशि के अपने राशि के स्वामी बनते हैं। इस हिसाब से देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके 5म भाव पर रहेंगे 31 अप्रैल सन 2024 तक। देखा जाए तो 5म भाव हमारी कामना की पूर्ति है, एक प्रोग्राम है, हमारा निर्णय है। ये जो समय होगा अप्रैल 2024 तक का, ये आप एक नियोजन बना पाएंगे, एक योजना बना पाएंगे कि कैसे मुझे आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन जैसे ही
1 मई का समय आता है, यही देवगुरु अपने एक घर आगे बैठ जाएंगे, अर्थात आपके ठीक छठे भाव पर उपस्थित हो जाएंगे। समझिए इस बात को, ये आपके स्वयं लगन के स्वामी हैं, और लगन के स्वामी का छठे भाव पर आना, ये स्थान होता है प्राप्तियों का, अर्थात हमें प्राप्ति दिलाएंगे। धन प्राप्ति की स्थिति को यहाँ पर आप बेहतर समझ सकते हैं उस बात से, जब ये पंचम भाव पर थे। पंचम भाव पर होना कई प्रकार से हमारी कामनाओं को पूर्ति भी करता है, लेकिन आर्थिक लक्ष्य को प्रदान नहीं करता। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब प्राप्ति के स्थान पर रहेंगे तो भाई हमें धन की प्राप्ति होगी। छठा घर मेरे शत्रुओं का है, तो यदि शत्रु के द्वारा या किसी विरोधियों के द्वारा आपके काम को अवरुद्ध किया जा रहा है, वहां पर भी आपको सफलता मिलने की संभावना 100% बैठती है। यही नहीं, छठा घर मेरे जीवन में मेरा स्वास्थ्य है। यदि स्वास्थ्य से आप पीड़ित हैं, किसी कारण से आपके पैसे धन खर्च में जा रहे हैं, तो वहां पर नियंत्रण लगेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास वो जागृति होती है, ये जहां पर बैठते हैं उस स्थान से शुभत्व की वृद्धि हो जाती है। यही स्थान आपके जीवन में आपके कर्जे हैं, तो कर्जे पर भी यहाँ पर रोक लगने की संभावना, या फिर आपके जो कर्जे पहले से चल रहे हैं तो वहाँ पर से आप अपना धन, अपना पैसा रीपेमेंट करने में लगा सकते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति का एक सुंदर खूबसूरती हो गई, जो आपके छठे भाव पर उपस्थित रहेंगे पूरे के पूरे सन 2024 के अंत तक। अब यही स्थान, सबसे बड़ी बात हो गई, आपकी नौकरी का स्थान है, आपका जॉब है, आपका प्रोफेशन है। तो जो भी आप कार्य करते होंगे, जब छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति होंगे, गुरु बोलते हैं कि भाई मैं बड़ा बनाता हूं, अर्थात आपकी नौकरी में, आपके प्रोफेशन में आपको बड़ापन मिलेगा। तो जब हमारी जब बढ़ोतरी होगी तो स्वाभाविक सी बात है हमारे धन की भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरे के पूरा सन 2024 आर्थिक लक्ष्य को, एक बड़े आर्थिक मुकाम को आपके जीवन तक पहुंचा सकता है। अब दूसरे तरफ से देखा जाए कि भाई इस समय को और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं हम, कैसे हम अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। देख लीजिए अपने शनिदेव को, जो शनि देवता सदैव के लिए आपके अर्थ के स्वामी बनते हैं, और इसी कारण से आपके जीवन में आपने देखा होगा कि धन प्राप्ति हमें धीरे धीरे प्राप्त होती है, क्योंकि इसका कारण यह है कि शनि देवता जब भी देते हैं तो बहुत धीरे धीरे देते हैं, और जब लेते हैं तो भी धीरे धीरे ही लेते हैं। इस कारण से हमें लग सकता है कि कब हमें प्राप्त होगी। सन 2024 वो साल हो सकता है जिस साल में हमें अपने आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। एक ब्लूप्रिंट अभी आपको दिखाया है, उम्मीद है इससे आप बहुत कुछ लाभान्वित हो पाएंगे। शनि के उपाय को समझते हैं जिसके द्वारा आपकी धन की वृद्धि होगी, और वैसे भी मूल त्रिकोण राशि पर शनि देवता विद्यमान है। शनि के सबसे सुंदर उपायों में कहा गया है पीपल वृक्ष के नीचे तिल तेल का दीपक जलाना, या फिर कोई दूसरा तेल है उसमें तिल आप मिला सकते हैं और दीपक दिखा करके शनिदेव महाराज के लिए पीपल वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। अपने कर्मों के लिए भगवान श्री शनि देवता से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान शनिदेव, मुझे करियर में मुझे उन्नति प्रदान कीजिए। चूंकि आप मेरे धनेश हैं, आप मेरे वित्त मंत्री हैं, इसलिए मुझे धन संपदा से परिपूर्ण कीजिए। निश्चय मानिए शनि देवता महाराज राजा को रंक और रंक को राजा बना देने का सामर्थ्य रखते हैं। यही 2024 आपके लिए एक नींव का पत्थर हो सकता है, जहां पर एक विशाल ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद है आपने सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।